नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश भर में होली अगले हफ्ते मनाई जाएगी, लेकिन इस बात पर कंफ्यूजन हो रहा है, आखिर होली 14 मार्च को खेली जाएगी या 15 मार्च को। ज्योतिषाचार्य और विद्वानों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। होली का त्योहार बेहद ही पास आ चुका है। कान्हा की नगरी मथुरा में तो रंग उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंग और खुशियों का त्योहार होली हर साल लोगों के बीच नई उमंग लेकर आता है। बाजार होली के रंगों से सज चुके हैं, लेकिन इस बार होली मनाने को लेकर कुछ सवाल और असमंजस बना हुआ है। आखिर होली कब खेली जाएगी? क्या होली 14 मार्च को मनाई जाएगी या फिर 15 मार्च को? अलग अलग शहरों में होलिका दहन की तैयारी शुरू हो गई है। चौराहों, मोहल्लों, सड़कों पर होलिका इकट्ठा होने लगी है। विद्वानों का कहना है कि इस बार होलिका दहन 13 मार्च की रात 10:37 से होगा। वहीं अगले दिन 14 मार्च को होली खेली जाएगी। लिए 14-15 दोनों दिन होली का रंग खेला जाएगा। यहाँ काशी में तो 14 को ही लोग खेलेंगे, लेकिन 14-15 को पूरे भारत में या हिंदू लोग जहाँ भी हैं, देश विदेश में भी वो सब खेलेंगे। तो होली का जो पर्व है वो जलेगी 13 की रात्रि में 10:37 से लेकर 12 बजे रात्रि तक, और 14-15 दोनों दिन रंगोत्सव का खेल चलेगा। ये मदन महोत्सव दोनों दिन मनाए जाएंगे। 13 तारीख को अगर देखा जाए तो 13 तारीख को जो संयोग रहेगा 11:31 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, रात्रि 11:31 से लेकर के 10:36 पर करीब 13 तारीख को पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णमासी प्रारंभ के साथ भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। 13 तारीख को रात को 11:31 तक भद्रा रहेगी। 11:31 तक बिल्कुल भी आपको होलिका दहन नहीं करना है, होलिका पूजन करना है। इसको ध्यान रखिएगा। कहा जाता है भद्रायाम न कर्तव्यम दो न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, ना तो रक्षाबंधन और ना ही होलिका दहन, दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। तो 11:31 से पहले पूजन करने में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन होलिका दहन 11:31 से लेकर के 12:37 के बीच में, ये रात्रि का समय बता रहा हूं, 13 तारीख का बता रहा हूं, उसी समय पर आपको जाकर के करना है। हर साल होली का त्योहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 10:35 से शुरू होगा। रात में भद्रा खत्म होने के बाद होलिका दहन होगा। काशी में रात्र में जलेगा और 14 को 11 बजे के बाद प्रतिपदा लग जाएगा। तो काशी में रंगोत्सव का त्यौहार 14 को ही लोग मनाएंगे। काशी के बाहर जो है वो प्रायः है 14 को जलाएंगे उदया तिथि मानने वाले, और 15 को रंगोत्सव। लेकिन काशी के पंचांगकारों के अनुसार, महावीर पंचांग या अन्य पंचांगों के अनुसार 13 को होली काशी में जलेगी और 14 को रंगोत्सव का पर्व जो है यहाँ 64 योगिनी में जो है रंग चढ़ाने का कार्यक्रम, वो 14 को ही प्रायः है। भारतीय ज्योतिष, भारतीय लघु ज्योतिष और महावीर पंचांग आदि के आधार पर 14 को ही काशी में रंगोत्सव मनाया जाएगा। को सबसे ज़्यादा जो होली मनाई जाएगी सबसे ज़्यादा शहरों में, काशी समेत पूरे देश में, वो 14 मार्च की है। लेकिन अगर आप 15 मार्च को भी होली खेलना चाहते हैं तो विद्वानों का कहना है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से खेल सकते हैं, लेकिन होली 14 मार्च की ही होगी। फिलहाल ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस बार 100 साल में होली का ऐसा संयोग बन रहा है जो जीवन में बदलाव ला सकता है। 30 वर्ष बाद ऐसा संयोग आ रहा है जब शनि 29 मार्च को, यानी इसी महीने के अंदर होलिका, जिस महीने में होली का पर्व पड़ा है, इसी माह में अंत में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। 18 वर्ष बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए बृहस्पति अतिचारी होंगे। ये संयोग बहुत दिन बाद 14 मई को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आप सोच सकते हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा 100 वर्ष बाद होने जा रहा है कि सूर्य, राहु, शुक्र और बुध
4 ग्रह एक साथ मीन राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले हैं। तो ये संयोग कोई साधारण संयोग नहीं है। मेरे दृष्टि से ये होली जो है वो अपने जीवन को परिवर्तित करने की सबसे सुंदर होली है और शानदार संयोग ग्रहों का बन रहा है। महादेव की नगरी काशी और मथुरा में होली 14 मार्च को खेली जाएगी। वहीं देश के कुछ हिस्सों में 15 मार्च को भी मनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि इस बार होली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाने का रिवाज है। अगर होलिका दहन 13 तारीख को होगी तो स्वाभाविक है होली 14 को मनाई जाएगी। ऐसे में होलिका दहन कब मनाई जाएगी, आइए सुनते हैं ज्योतिषाचार्य जी से। होली आप खुद देखते हैं कि 2 दिन की मनाई जाती है, कहीं पर 1 दिन की, कहीं पर महीने तक भी चलती है। आखिर होलिका दहन की अगर हम बात करें, उस दिन किस तरह के संयोग बन रहे हैं, पूजा पाठ के भी किस तरह से करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, फिर रंगों से भी खेलना है, उनका भी किस तरह से ध्यान रखा जाए। सबसे पहले श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भगवान राम ने एक सुंदर शब्द स्वयं कहा है कि भगवान अपने भक्तों को, एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि ऋषि जब भगवान राम को मनाने के लिए भरत जाते हैं तो इंद्र कहते हैं कि नहीं साहब, इनका रास्ता रोक देना चाहिए, नहीं तो ये मना करके ले जाएंगे और हमारा किया कराया जो पूरा प्लान है वो चौपट हो जाएगा। तो गुरु बृहस्पति ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा, निज अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक महाजरई। यदि भगवान के भक्त का अपराध किया जाए तो भगवान सबसे पहले रुष्ट होते हैं। यदि भगवान की पूजा ना की जाए और भक्त की पूजा जब की जाए तो भगवान सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। उसको विशेषतम भक्ति कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में होलिका का जो पूजन है वो भगवान के भक्त प्रहलाद का पूजन है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत होलिका का पूजन पंचोपचार विधि से करना चाहिए। जा करके जल चढ़ाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए, मिष्ठान इत्यादि चढ़ाना चाहिए और स्पेशली दुग्ध जरूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद व्हाइट जो सफेद सूत होता है, अगर पॉसिबल हो, ना हो तो लाल मोली इत्यादि लिया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 प्रदक्षिणा उससे देनी चाहिए। अगर 7 प्रदक्षिणा दी जाए तो वेद ने कहा यानि कानि च पापानि जन्मन्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। एक पद चलने पर एक जन्म में किए गए आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार आपने सुना है ना, लोग कहते हैं हमने सभी के लिए अच्छा किया है, हाँ। मैं किसी के प्रति कुछ बुरा नहीं करती या नहीं करता, हाँ। मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो क्योंकि आप जितने लाइफ में जो कर्म करते हो वो सब इकट्ठा होता रहता है और आपके जीवन में उसी से ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जब आप स्पेशली होलिका का पूजन करते हुए, हाँ। भक्त प्रहलाद का पूजन करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं, हाँ। तो जो आप एक पग चलते हैं तो आपके एक जन्म कृत्य पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार 7 बार प्रदक्षिणा करने से आपके 7 जन्मों के कृत्य पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए सूत्र का जो धागा है उसको लगाते हुए, हाँ। और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये करना चाहिए, हाँ। होलिका। अच्छा, होलिका दहन का समय क्या होना चाहिए? शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि होलिका दहन पूर्णमासी में किया जाना चाहिए और भद्रा रहित किया जाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि भद्रा दोनों दिन, अगर एक दिन मान लिया जाए कि पूर्णमासी है, प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए और उस दिन भद्रा है, अगले दिन एक प्रदोष काल व्यापिनी है तो अगले दिन किया जाना चाहिए। अगर अगले दिन प्रदोष काल व्यापिनी नहीं है तो उसको पहले दिन करना चाहिए। भद्रा के मुख को छोड़कर करना चाहिए। इस बार जो संयोग बन रहा है उसके अनुसार 13 तारीख को अगर देखा जाए तो 13 तारीख को जो संयोग रहेगा 11:31 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, रात्रि 11:31 से लेकर के 10:36 पर करीब 13 तारीख को पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णमासी प्रारंभ के साथ भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। 13 तारीख को रात को 11:31 तक भद्रा रहेगी। 11:31 तक बिल्कुल भी आपको होलिका दहन नहीं करना है, होलिका पूजन करना है। इसको ध्यान रखिएगा। कहा जाता है भद्रायाम न कर्तव्यम, दो न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, ना तो रक्षाबंधन और ना ही होलिका दहन, दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। तो 11:31 से पहले पूजन करने में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन होलिका दहन 11:31 से लेकर के 12:37 के बीच में, ये रात्रि का समय बता रहा हूँ, 13 तारीख का बता रहा हूँ,
उसी समय पर आपको जाकर के करना है, ये आपको सबसे लाभ। दिन में सबसे ज्यादा शुभ रहता है होलिका दहन या रात में? होलिका दहन रात्रि में ही किया जाता है, दिन में होलिका दहन का कोई विधान ही नहीं है। कई सारे लोग दिन में करते हैं। ऐसा जनरली मैंने शायद अगर करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध है। अगर कोई करता है हाँ। तो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार स्पष्ट कहा गया है कि प्रदोष काल व्यापनी। प्रदोष का तात्पर्य होता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद प्रदोष काल का प्रारंभ होता है, उससे लेकर के प्रातः 4 बजे तक होलिका दहन का विधान। मान्यता भी कहते हैं लोग, हमने ये मन्नत मांगी थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम दिन में मनाएंगे, होलिका दहन हम दिन में करेंगे। जनरली मान्यता के अनुसार आप शास्त्र के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। अगर कुछ ऐसा कोई कहता है कि होलिका दहन हम दिन में मनाएंगे, मीन्स आप शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। या किसी के यहाँ कुछ घटना हो गई उस समय तो उसने ये तब से प्रण ले लिया कि रात में शायद हम अब नहीं मनाएंगे, हम दिन में ही मनाएंगे। अगर मान लिया जाता है कोई घटना हो जाती है, कोई ऐसी घटना जनरली मृत्यु इत्यादि संबंधी चीजें होती हैं, तो होली नहीं मनाने का विधान है जब तक उनके घर में कोई पशु को, स्पेशली गाय, ऐसा शास्त्र में नियम था कि गाय को यदि कोई बछड़ा इत्यादि ना हो जाए या उस दिन घर में कोई जन्म ना हो जाए, तब तक उस त्योहार को अवॉइड किया जाता था। बट ये कहीं शास्त्रोक्त विधि नहीं है। हो सकता है गांव इत्यादि क्षेत्रों में या कहीं पर कोई किसी ने ऐसा पर्सनली ये नियम बना लिया हो, बट शास्त्र विधि के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप दिन में मना लें। भाई दिन में मना कैसे लेंगे जब शास्त्र का आदेश ही नहीं है? हम लोग जो कुछ भी वर्णन करते हैं वो हमारे शब्द नहीं हो सकते, शास्त्र जो कहता है वो सत्य है। कई सारे लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि हम होलिका दहन में शामिल हो कि नहीं हो। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो होलिका दहन में शामिल नहीं हो सकते? मेरे दृष्टि से सनातन ने या हिंदू शास्त्रों ने ऐसा किसी के लिए कोई वर्णन नहीं किया है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी को होलिका दहन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जो गर्भवती महिला है जनरली उसको होलिका दहन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ये विधान है। कुमारी कन्या को जरूर होलिका दहन में सम्मिलित होना चाहिए, होलिका पूजन उसको जरूर करना चाहिए। कुमारी कन्या अगर होलिका का पूजन करती है, होली का पूजन करती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसा भी कुछ है कि किसी के साथ अगर आप ये होलिका दहन में शामिल होते हैं तो वो अशुभ होगा? किसी के साथ शामिल होने का कोई लॉजिक नहीं है। आप जितने अधिक लोग पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, लड़ाई झगड़े के कुछ इसमें लड़ाई झगड़ा होलिका दहन से बल्कि आपके लड़ाई झगड़े शांत होते हैं। पति पत्नी जाएं, भाई बहन जाएं, उससे उसमें कोई भी दोषपूर्ण किसी प्रकार की पहली होली कोई साथ ना मनाए, ऐसे कोई लोग? पहली होली कोई साथ मनाए वाला भी कोई विधान नहीं। मैं बात वही बताऊंगा जो एक्चुअल में शास्त्र सम्मत होगा। अगर किसी ने ऐसा किसी सोशल मीडिया इत्यादि पर लिखा है तो मुझे लगता है वो सिर्फ अनर्गल विषय है, वो सत्य विषय नहीं है। एक नियम जरूर है, अगर मैरिज हुई है, होली से पहले मैरिज हुई है और वो लड़की ससुराल में ना होली मना करके अगर अपने घर जा करके होली मनाती है, वो उसके लिए सबसे। कान्हा की नगरी मथुरा में होली पूरे शबाब पर है। बरसाना के बाद नंदगांव में होली की धूम मची हुई है। लठमार होली में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, देखिए। बरसाना द बेस्ट। राधे राधे। होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। ब्रज की होली में डोले होरियार, फाग की फुहार, रंगों की बौछार। लड्डू मार से शुरू हुआ रंगों का त्योहार। बरसाना में होली खेले कान्हा रे। ग्वालों को मिला निमंत्रण होली का, बरसाना पहुंचे होरियार। गोपियों संग होली खेले कान्हा, सखियन संग लट बरसावे राधा रानी। बरसाने में आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में आज विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेलने के लिए श्रद्धालु बरसाने पहुंच रहे हैं। राधे 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 बरसाने वाले राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। इससे एक दिन पहले बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली गई। मान्यता के मुताबिक बरसाने से कान्हा को होली खेलने का कल निमंत्रण भेजा गया था और जब निमंत्रण देकर लोग वापस लौटे तो खुशी में उन पर लड्डू की बारिश की गई, जिससे लड्डू मार होली के नाम से जाना जाता है।
लड्डू मार होली के दौरान सीएम योगी भी बरसाना पहुंचे थे और भक्तों पर पुष्प वर्षा कर ब्रज में होली की शुरुआत की थी। लड्डू मार होली की जो परंपरा है वो 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। श्री कृष्ण को गांव नंदगांव और राधा रानी को गांव बरसाने में ही होली की परंपरा निभाई जावे। देखो सबसे पहले बरसाने थे राधा रानी की सखी निमंत्रण लेके श्री कृष्ण के गांव नंदगांव गई। जब बाकी स्वीकृति मिल जावे तो नंदगांव को पाणो ब्रज बरसाने आवे, स्वीकृति लेके बरसाने आवे तो हर घर में खुशी को उल्लास छा जाए कि श्री कृष्ण को संदेश बहा के आज ये बरसाने आ रहा है। तो सब लड्डू लेके पहुंचे तो लाडली जी के महल में वो सब लड्डू इकट्ठे करके लामे और वह पंडा के काजे लड्डू खवावे लग जाएं। लाखन की तादाद में जब लड्डू इकट्ठे हो जाएं तो वो लड्डू ने खावे और लुटावे लग जाए। जब ते आज जगह पे लड्डू मार होली की शुरुआत वही है जो परंपरा आज भी निभाई जा रही है। ब्रज के मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन से होली का हांडा गड़ जाता है और बाल स्वरूप में ठाकुर जी को गुलाल लगाया जाता है और इसी के साथ ब्रज की होली के अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। लड्डू मार और लठमार होली के बाद छड़ी मार होली भी खेली जाएगी, लेकिन अभी लठमार होली खेलने के लिए बरसाना होरियारों से भरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया था कि किस तरीके से फूलों की बरसात की जाएगी श्रद्धालुओं पर। बरसाने के भीतर ये देखिए किस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। लाडली जू का ये मंदिर और यहाँ होली के लिए होरियारे तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये जिस तरीके से आपने महाकुंभ में देखा, आप काशी में देखते थे और जिस तरीके से जब कांवड़िए निकलते हैं तब ये किया जाता था, कुछ ऐसा ही फूलों की बरसात यहाँ भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है और आज लठमार होली है। इसी तरीके से 8 दिन का पूरा उत्सव होता है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है लाडली जू का महल, जहाँ सभी होरियारे तैयार हो गए हैं लठमार होली के लिए। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं और नीचे कितना आनंदित श्रद्धालु है वो भी देखिए। अभी तक फूलों की वर्षा देखते थे काशी में होती है और सब जगह यहाँ भी अब करवाई जा रही है। राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रतीक रंगों से सराबोर होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से बरसाना और नंदगांव पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना है कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। इंस्टाग्राम पे और गूगल पे फोटोग्राफ्स में बरसाना की होली के बारे में सुना तो बहुत था, देखा भी बहुत था, लेकिन ये जो एक अनुभव है, ये जब तक आप अपनी आंखों से खुद नहीं देखते, उसका एक हिस्सा नहीं बनते, आप बता नहीं सकते कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। इट्स टोटली डिवाइन, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया सरकार द्वारा व्यवस्था करी गई है, सब कुछ सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर चल रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है हम लोगों को। हम तो बहुत साल से मतलब वेट करते हैं, पूरा साल वेट करते हैं यहाँ पे आने के लिए। होली पे इतना एंजॉयमेंट होता है, मजा आता है और मतलब अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी मिलते सखियां मिल जाती हैं। जितने भी मतलब जो बोलते हैं कि ऊंची अटारी जो चढ़ गया वो सखी ही बन के आता है, क्या वो लड़का हो, क्या आदमी हो, क्या औरत हो, उसे सखी ही बन के आना है। मेरे को 12 साल हो गए हैं ब्रज में आते हुए। जो यहाँ का आनंद है वो कहीं भी विश्व में कहीं नहीं है। और जगह होली होती है, यहाँ पे होली होती है, श्याम सुंदर की होली। रंग गुलाल और राधा रानी की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु बरसाने में इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे राधा रानी के मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है और जैसे ही नंदगांव से ग्वालों की टोली बरसाना पहुंचेगी, लठमार होली की शुरुआत हो जाएगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान से गुलाल यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो चुकी है और इसी दौरान श्रद्धालु ढोल मादन की ताल पर झूमते गाते हुए दिखाई दिए। रंग भरनी एकादशी के दिन इसी गुलाल से बाबा विश्वनाथ भक्तों संग होली खेलेंगे। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की होली देखने के लिए भगवान शिव खुद यहां पर आए थे। यही वजह है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान से काशी विश्वनाथ के लिए अबीर गुलाल और गुजिया के रूप में प्रसादी भेजी जाती है।
शामिल हुए हैं श्रद्धालु। यात्रा निकल चुकी है मथुरा से गुलाल लेकर के वाराणसी की तरफ और इसी बीच श्रद्धालुओं में उत्साह उमंग आपको नजर आ रही होगी। यहां पर नाच कर थिरक कर सभी ने ये बताया कि कितना खुश वो सभी हैं। ये यात्रा बेहद ही खास हर बार निकलती है और इस बार भी अलग ही रंग इसमें देखने को मिले। बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, यात्रा में शामिल हुए, नाचते गाते इस यात्रा की शुरुआत की गई और ये वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के भाव से बाबा विश्वनाथ के होली महोत्सव के लिए गुलाल, प्रसाद आदि सामग्री काशी भेजी जा रही है और बाबा रंगभंनी एकादशी के दिन जो जन्मभूमि से ये जो गुलाल आदि सामग्री जा रही है, इस सामग्री से, इस दिव्य सामग्री से जिसमें कृष्ण भाव है, जिसमें ब्रज भाव है, जिसमें राधा भाव है, ऐसी भावमयी सामग्री से भक्तों के साथ होली खेलेंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।